केल्विन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो बॉस बैटल? मैं एक कुल राजघराने परिवार से हूँ। तभी केल्विन के पीछे से पेट के चीरते हुए कोई चीज निकलता है और यह चीज एक मॉन्स्टर का पूंछ होता है। केल्विन ऐसे सूख जाता है जैसे कि उसके अंदर से सारी ऊर्जा सोख लिया गया हो और वह मर जाता है। बाकी सब यह देखकर हैरान होकर कहते हैं, केल्विन केल्विन क्या वह मर चुका है? आखिर क्यों? यह सब क्या हो रहा है? यह मॉन्स्टर बी क्लास के होता है। इसकी एबिलिटी शरीर से आत्मा खींचने की होती है। केल्विन के ग्रुप के बच्चे लोग बहुत ही हैरान होकर बोलते हैं, बी क्लास का बॉस चाहे हम सभी लोग मिलकर हमला करें फिर भी हम उससे नहीं जीत सकते। अब कुछ नहीं हो सकता, हम सभी लोग मरने वाले हैं। एलियस लगभग सभी मॉन्स्टर को मार चुका होता है, बस उसका एक लीडर बचा हुआ होता है। एलियस कहता है, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। इस ग्रेट हंट के दौरान मेरे सभी क्लास का लेवल बढ़ गया है। अब मेरे दोनों युद्ध क्लास सी लेवल की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, लेकिन एक ही क्लास की शक्ति तुम जैसे बी क्लास के सामने टिक नहीं सकती। मेरी एबिलिटी यह है कि मेरे पास कई क्लास है और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है। एलियस हवा में ही अपने प्रोफेशन को क्लाउड एलिमेंट में चेंज कर बिजली का बारिश कर देता है, लेकिन यह अटैक उस पर काम नहीं करता और उसके रिफ्लेक्शन से एलियस बहुत दूर जाकर लैंड करता है। अपने क्लास को न्यूक्लियर वॉरियर में चेंज करता है और एक स्लाइस मारता है। उसके पीछे से कॉन्ग हमला करने के लिए आता है और उसके पेट में तलवार घुसा देता है। एलियस कहता है, इस दौरान मेरा बुलाया हुआ समनर भी तेजी से स्ट्रॉन्ग हुआ है। उसकी ताकत किसी सी रैंक अवेकनर से कम नहीं है। यह सब तुम और मेरे बीच के लेवल को मिटाने के लिए काफी है। कॉन्ग उसके पीछे से एलियस उसके माथे में तलवार घुसेड़ देता है और उसको चीर देता है। एलियस कहता है, आखिरकार मैंने उसे हरा दिया। अपने लेवल के ऊपर के राक्षसों को मारना सच में बहुत मुश्किल था। अब मैं उस बड़े दरवाजे को खोल सकता हूँ और गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसका बॉडी चमकने लगता है। एक नोटिफिकेशन आता है, एस्ट्रो एलिमेंट का संचय पूरा हो गया। एलियस बोलता है, एस्ट्रो एलिमेंट पूर्ण हो चुका है। फिर देखते हैं स्काई सिटी को, जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने स्काई सिटी के बारे में अफवाह सुनी है? ये लोग डिवाइन किल के 8 और 6 के लोग होते हैं। कैसे संभव है? वो तो दिव्य कुल का क्षेत्र है। तुम बस ज्यादा शहरी अफवाहों में सुनते हो, इसे भूल जाओ। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम खुद अंदर जा चुके हो। स्क्वाड 8 के कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है, ड्यूटी के दौरान बात करने की इजाजत तुम दोनों को किसने दी? यह दोनों बोलता है, सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कैप्टन बोलता है, हमारा कर्तव्य है कि दिव्य कुल के पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा करना। आज ग्रेट हंट है, जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम दोनों 3 साल से दस्ते में हो, फिर भी एक नई भर्ती से कम नहीं हो। क्रिस से कुछ सीखो। क्रिस स्काई टावर की तरफ देख रहा होता है और फिर अपने मन में बोलता है, स्काई सिटी का वह रहस्य स्थान। हाँ, एलियस को देखते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वह स्पेस में आ गया है। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, एक नया क्लास अवेकन होने वाला है। एलियस बोलता है, रेड कलर इलेक्ट्रो एलिमेंट मेज लेवल 1 ई क्लास एस्ट्रो एलिमेंट मेज। यह सेम क्लास जी जिंग का है। फिर से एलियस का सीना बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। एलियस कहता है, यह एहसास और भी तेज हो रहा है, शायद इसी दरवाजे के पीछे वह है। एलियस
अपने मेज को न्यूक्लियर बैरियर में चेंज कर गेट के जंजीर को काट देता है और गेट को खोलता है और अंदर देखता है एक डीमन किंग को जो बहुत से जंजीरों से बंधा होता है और एक लॉक भी लगा होता है जो कि सी रैंक का लॉक होता है। डीमन मॉन्स्टर बोलता है, हे फिर से मुझे अपमानित करने के लिए किसी को भेज दिया क्या? एलियस बोलता है, क्या समैल हो? डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम्हें यह नाम कैसे पता चला? एलियस बोलता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी बहुत से बी क्लास के डेड सोल्जर अवेकन हो जाते हैं। एलियस कहता है, यह सब क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी इन सभी को मारा था, ये लोग फिर से कैसे जिंदा हो गया? यह कैसे संभव? इतने सारे कैसे आ गए? यह ठीक नहीं हो रहा है। उसमें से एक मॉन्स्टर बोलता है, जो भी निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखे उसकी मृत्यु निश्चित है। एलियस के पीछे से डीमन लॉर्ड हंसते हुए बोलता है, तुम बच्चे ने सच में लड़ते हुए यहाँ तक का रास्ता बना लिया। तुमने तो सच में उन सबको बाहर खींच लिया। एलियस बोलता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कैसे आजाद करूँ? डीमन लॉर्ड बोलता है, हे तुम कहते हो कि मुझे बचाने आए हो और तुम्हें चाबी भी नहीं पता। एलियस अपने मन में बोलता है, चाबी? उस हथियार का आकार बिल्कुल मेल खाता है और दोनों में इस शक्तिशाली एस्ट्रो एलिमेंट की शक्ति मौजूद है। डीमन लॉर्ड बोलता है, उसके हाथ की तलवार ही चाबी है। तुम्हारी प्रतिक्रिया काफी तेज है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मुझे बचाने की बात करना कितना घमंडी है। तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम बस उसकी तलवार के नीचे एक भटके हुए आत्मा बन जाओगे। एलियस बोलता है, अब समझ में आया कि दिव्य कुल का ग्रेट हंसी क्लास से ऊपर के अवेकनर को भाग लेने क्यों नहीं देता। यह सब कुछ छिपाना चाहता है। उन्हें पता है कि अगर कोई भी क्लास अवेकनर भी इस जगह को ढूंढ ले तो निश्चित रूप से बिना किसी अंतिम संस्कार के मर जाएंगे। डीमन लॉर्ड बोलता है, हे लगता है तुम्हें अपने अंत का अंदाजा है। एलियस अपने मेज को न्यूक्लियर बैरियर में चेंज करता है और फिर कहता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। अपनी मौत को स्वीकार करो। हिम्मत है एक शर्त लगाने की। अगर मैं तुम्हें बचा लूं तो क्यों ना तुम वही करो जो मैं बोलता हूँ। डेड सोल्जर के साथ फाइट करने लगता है। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है, इसमें जरा भी डर के संकेत नहीं है। फिर बोलता है, इंटरेस्टिंग, आओ दिखाओ अपनी ताकत। अगर तुम सच में मुझे आजाद कर सको तो यह दानव राजा तुम्हारी हर शर्त मान लेगा। सोल्जर का चीफ जनरल एक अटैक करता है, जो कि यह अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। एलियस लास्ट मोमेंट पे पीछे हट जाता है और फिर एक हमला करने के लिए तभी एलियस कॉन्ग को समन करता है। डीमन लॉर्ड बोलता है, समनर यानी तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास दो क्लास है, बुरा नहीं है, लेकिन जिसका तुम सामना कर रहे हो वो है मौत, आत्माओं की सेना। यह सभी मॉन्स्टर भी बी क्लास के होते हैं, जिसका लेवल 36 होता है। जनरल का लेवल 40 होता है। एलियस कहता है, इनसे निपटना सच में बहुत मुश्किल है। डेड सोल्जर बहुत ही तेजी से एलियस के ऊपर हमला करता है, पर एलियस अपने तलवार से ब्लॉक कर लेता है और उसके डिफ्लेक्शन से दूर गिरता है। एक हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से एलियस की तरफ आता है। एलियस लास्ट मोमेंट पे ब्लॉक कर लेता है। तभी उसके पीछे से डेड सोल्जर हमला करने के लिए आता है, पर एलियस अपने मन में बोलता है, काम नहीं बनेगा। भले ही मैं सी क्लास के शिखर पर पहुंच चुका हूँ, इतने सारे बी क्लास राक्षसों का सामना करना अब भी मेरी क्षमता से बाहर है, और वहाँ से जंप करता है। यह वाला अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। फिर सभी मॉन्स्टर एलियस के तरफ एक साथ हमला करता है, पर कॉन्ग बीच में आकर अटैक खुद पर ले लेता है। एलियस चिल्लाते हुए बोलता है, कॉन्ग वापस आओ, और यह राक्षस इनमें से हर एक मुझसे ऊंचे लेवल का है।
अभी अभी सिर्फ एक डेड सोल्जर वॉरियर को मारने में ही मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और अब यहाँ 10 योद्धा है और उनके साथ एक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जनरल है। डीमन लॉर्ड बोलता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने कमजोरों के पास कोई उम्मीद नहीं होती। एलियस कहता है, नहीं, इस लड़ाई का असली सार मौत तक लड़ना नहीं है। सियोलिन, उन पर पीछे से हमला करो। तभी वह सियोलिन सभी मॉन्स्टर के ऊपर बिजली का बारिश कर देता है। एलियस अपने मेज को क्लाउड में चेंज कर हमला करता है। उसके तलवार को आइस मैजिक से जमा देता है। एलियस कहता है, मुझे उनमें एक पल की झिझक दिखी। इस समय उसका पूरा ध्यान जमे हुए असर को तोड़ने पर है। तो अब मेरा यह पूरी ताकत वाला वार झेलो। और उसको तलवार पर बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जिसके कारण उसके हाथ से तलवार छूट जाता है। तभी कॉन्ग उसके पीछे से हमला करने आ जाता है। तभी कॉन्ग को बीच से ही काट देता है, जिससे कि कॉन्ग मर जाता है। डेड जनरल ऐसे खड़ा होता है जैसे कि साक्षात यमराज मौत लेकर खड़ा हो। एलियस हैरान होकर बोलता है, कॉन्ग मारा गया। डीमन लॉर्ड बोलता है, तुमने उनकी ताकत को कम आका। यह मृत्यु आत्माएं उन राक्षसों से बिल्कुल अलग है जिनसे तुम पहले भिड़ चुके हो। यह कभी मेरे अधीन सैनिक हुआ करते थे। असली में यह सभी मॉन्स्टर का सिपाही होता है। चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाता है। एलियस का यहाँ पे बहुत ही हालत खराब होता है। लगातार फाइट करने से वो भी थक चुका होता है। एक सोल्जर हमला करता है पर एलियस डॉज कर दूर हट जाता है। फिर दूसरा सोल्जर उसके पीछे से अटैक कर देता है। तभी उसके अटैक को डॉज करके जमीन में चिपका देता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम्हारी क्षमता सच में काफी अच्छी है। तुम्हारी क्लास का विकास भी अपने शिखर तक पहुंच चुका है। एक कमजोर इंसान होते हुए भी तुम सच में शीर्ष लेवल के योद्धा हो, लेकिन तुम अकेले हो और वह एक टीम है। किसी भी तरह से देखो, तुम्हारी जीतने की कोई संभावना नहीं है। एक फ्लैशबैक को देखते हैं गॉड गिल्ड के हेडक्वार्टर को, जिसमें एलियस किसी से बात कर रहा होता है। वह बोलता है, टीम है, मेरे पास भी कभी एक टीम हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं। एलियस बोलता है, मैं दूसरे के साथ विजय की लड़ाई लड़ने का आदी नहीं हूँ। वह आदमी बोलता है, मुझे पता है। एलियस बोलता है, अरे मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस लोगों के साथ घुलने मिलने में अच्छा नहीं हूँ। अपना सिगरेट मुझाते हुए बोलता है, ऐसे तो ये बहुत सारा सिगरेट पी चुका होता है। बकवास मत करो, क्या हम अच्छी तरह साथ नहीं निभाते? वह इसलिए क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो। अब बेकार की बात छोड़ो और जाकर कोशिश करो। वे सभी ऐसे काबिल जनरल है जिन्हें मैंने खुद चुनकर तैयार किया है। अब वक्त आ गया कि तुम कुछ दोस्त बनाओ। एलियस बोलता है, शुरू में मुझे लगा था कि अलग अलग पर्सनालिटी और बैकग्राउंड के कारण साथ रहना अजीब होगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि हम इतने साल साथ रहेंगे। मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। जिस दिन मैं वापस आया हूँ उस दिन से मैं कभी अकेला नहीं रहा। मैं हमेशा उनकी नफरत को अपने साथ लिए चलता रहा हूँ। मेज को एस्ट्रो में चेंज कर अपना पावर को अप कर लेता है।